एक हमारे समाज का स्वर्णकार समाज की तरफ से एक भंडारा भी लगाया जाता है, जो पिछले काफ़ी सालों से लगातार लगाया जा रहा है। और इस बार 29 तारीख से हमारा जो भंडारा शुरू है नौल की फांटा से 3 किलोमीटर दूर, तो वो भी स्वर्णकार समाज के सहयोग से लगाया जाता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार, मैं मंगलाल नायक और आप देख रहे हैं कबीर की न्यूज़। मैं इस समय सोनी धर्मशाला के जस्ट पास में मौजूद हूँ। आज मेड क्षत्रिय स्वर्णकार नवयुग समिति नौर द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। ऐसे में मेरे साथ यहाँ के कुछ एक क्षेत्रीय प्रतिनिधि है जो समाज में अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम संस्थापक। आपका शुभ नाम क्या है? मनोज है जी, मनोज सोनी भामा। जी जी मनोज जी, 2 साल कोरोना के चलते प्रोग्राम आपका एब्सेंट रहा। हर बार आपका प्रोग्राम होता है और सब लोगों को आप लोग आमंत्रित करते हो, ये सबसे बड़ी खास बात है। हमें भी आमंत्रण मिला कि आप आइए, प्रतिभोज की व्यवस्था भी आपकी यही रहेगी। सारे पत्रकार साथी भाई, अन्य समाज के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं जानना चाहूँगा सर, किस तरीके की आज की तैयारी रही, क्योंकि 2 साल बीच में गैप रहा। कितने विद्यार्थियों का सम्मानित किया जा रहा है, क्या कुछ रूपरेखा है, बताइए प्रोग्राम। देखिए सर, ये 2002 से कार्यक्रम निरंतर जारी है जी जी, और अपना 7वां प्रोग्राम 2019 में हो चुका था। जी जी 2 साल से कोरोना का जो ये सिस्टम चला, इसमें 2 साल हमारा कार्यक्रम बाधित हुआ, जी जी, क्योंकि ये तो सारा सिस्टम ही ऐसा हो गया जिसके कारण हम ये कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सके। जी जी, और अब हमारी जो नवयुग मेड सरकार नवयुग समिति है, जी जी, इन सब की एक मीटिंग हुई। उसमें मीटिंग में तय किया गया कि 2 साल जो कार्यक्रम नहीं हुआ, अब पुनः इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से शुरू किया जाए। जो हमारे अग्रज हैं, हमारे बड़े लोग हैं, जी जी, उनसे हमने राय मशूरा किया, तो उन्होंने कहा हमारा सहयोग आपके साथ है, हर तरह की, हर बार की तरह। जी जी, तो हमने इस कार्यक्रम को पुनः एक बार शुरू किया और इस बार कितनी प्रतिभाओं को सम्मानित किया जा रहा है? इस बार तीनों सालों का 2020 और 2021 और 2022 का संयुक्त कार्यक्रम है। तो अभी फिलहाल 2029 प्रतिभाएं सम्मानित होने जा रही है इस कार्यक्रम में। जी जी, और इसके अलावा जो भामाशाह है, उनके द्वारा भी बच्चों को मोटिवेट करने के लिए काफ़ी पारितोषिक की व्यवस्था की गई है। जी जी, और ये जो पूरा आप पंडाल देख रहे हैं, एक नवयुग स्वर्णकार समिति है, इसके सारे कार्यक्रम के जो कार्यकर्ता है, इनका बहुत ही सराहनीय सहयोग रहा है। जी जी, और हमारे आज के इस जो ये कार्यक्रम है, इसके मुख्य अतिथि हैं श्रीमान राकेश जी बूटन, जो डीएसओ है हमारे बीच, गंगानगर से उपस्थित हुए हैं। जी जी, और कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सुश्री निशा जी, जी जी, और अन्य गेस्टों का नाम भी बताइए। हाँ, सुश्री निशा जी, प्रियंका जी, इनके अलावा डॉक्टर शशि जी कुकरा और बड़े भाई साहब डॉक्टर मनोज जी जी जी, सहदेवड़ा, जो हिसार से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। तो हम क्या है, हर बार इस तरह के कार्यक्रम जो करते हैं उनमें बाहर से ही लगभग चीफ गेस्ट बुलाते हैं। और हमारे बीच भाई साहब आकाशदीप जी ठाकरान, जो मेरे अनुज हैं, वो हमारे बीच गंगानगर से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। कितनी प्रतिभाओं को सम्मानित किया जा रहा है आज? अभी आज 329 प्रतिभाएं सम्मानित हो रही है। जी जी, इसके अलावा जो बाहर से हमारे बीच, जैसे पीलेबंगा, सूतगढ़, हनुमानगढ़, गंगानगर, बड़े भाई साहब प्रेम जी, क्या नाम है सुभाष जी, मैं प्रेम कुमार सब सोनी हमारे रावतसर बीच से हूँ। जी जी, मैं पंजाब नेशनल बैंक में चीफ मैनेजर हूँ। जी। लगभग 7 साल से मैं इस प्रोग्राम में आ रहा हूँ जी। और हर साल की तरह ये प्रोग्राम हर साल बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हो रहा है इनका। और समाज को जोड़ने के लिए इस तरह के प्रोग्राम होना बहुत ही ज़रूरी है। जी। मैं बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए। बच्चों का उत्साह बढ़ाना और समाज को एक धागे में जोड़ने का कार्यक्रम ये प्रोग्राम में किया जाता है। और मैं उम्मीद करूँगा कि ऐसा कार्यक्रम जिले स्तर पर हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसके लिए नौर स्वर्णकार समाज है, वो अग्रणी भूमिका निभा सकता है। जी, धन्यवाद आपका, शुक्रिया बात करने के लिए। मेरे साथ अन्य भाई साहब भी है। क्या नाम? आकाशदीप ठाकरान, छोटे भाई है। जी, आकाश जी। सर, मैं- पद पे हैं। जी जी, आप अध्यक्ष हैं? मैं आकाशदीप ठाकरान, श्री गंगानगर जिला अध्यक्ष, जी। स्वर्णकार समाज। ये मैं इस आयोजन में सर करीबन 18 साल से 17 साल से लगातार हूँ। जब से आयोजन शुरू हुआ था, उस समय ये सोनी धर्मशाला नहीं होती थी, एक टेंट लगा करके आयोजन करते थे। ये इनकी युवा टीम की मेहनत है, समिति की ये मेहनत है कि ये इस आयोजन को आज इतने बड़े स्तर तक लेकर के आए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इनके आयोजन के अंदर बाहर से जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो उसके अंदर बुलाया जाता है, जिससे बच्चे जिसको देख करके मोटिवेट होते हैं। और इससे फ़ायदा ये है कि मैंने 17-18 सालों में ये देखा है कि इस आयोजन में जो बच्चे आते हैं और वो यहाँ से मोटिवेट होते हैं और ये प्राइज़ प्राप्त करते हैं, वो आगे कहीं ना कहीं नौकरी लग रहे हैं।
जी जी, यानी कि कहीं ना कहीं उसको प्रोत्साहन भी मिल रहा है, मोटिवेशनल मिल रहा है। मोटिवेशन के लिए इन संस्था का बहुत बड़ा एक योगदान है समाज के विकास में, क्योंकि शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। और शिक्षा का सबसे बड़ा महत्व के आधार पर ये पता चल रहा है कि इन्होंने ये इतना बड़ा आयोजन किया है। अब इन जो आए हैं पदों पे बैठे व्यक्ति हैं, उनको देख कर अब जैसे आरजेएस अधिकारी लगे हैं या तहसीलदार लगे हैं या राकेश जी मुटन है जो डीएसओ हैं, इनको देख करके बच्चा मोटिवेट होता है कि मुझे भी इस पद के ऊपर जाना है। जैसे हमारे सोनी समाज के प्रतिभा है, रतन है, बीएल सोनी जी, जब उनका जाब्ता निकलता है तो 5 गाड़ियों को आगे से और पीछे उनका जाब्ता निकलता है, पुलिस की गाड़ियाँ होती है, कहीं ना कहीं बच्चों को थोड़ा सा बिल्कुल सर, ये इसको देख करके बच्चे मोटिवेट होते हैं और आगे बढ़ते हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। मैं आपको बता देता हूँ, सोनी धर्मशाला के अंदर खाने पीने की व्यवस्था भी लोगों ने कर रखी है। पंडाल की भी तस्वीर हमने दिखाई। 329 प्रतिभाओं को सम्मानित किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, एक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अग्रिम जो पंक्ति में समाज का नाम लिया जाता है, चाहे वो कोई सा भी समाज क्यों ना हो, हर एक समाज का एक ये उम्मीद रहती है अपने युवा पीढ़ी से कि आगे जा करके समाज का नाम रोशन करें। चाहे वो न्यायिक प्रक्रिया की बात की जाए या फिर अन्य सिविल सर्विसेज की बात की जाए या फिर अन्य किसी भी विभाग के अंदर अगर अपने समाज के कर्मचारी होते, जाहिर सी बात है कि हम किसी को बता सकते हैं कि अपने समाज के लोग हैं जो आज उच्च पदों पर विराजमान है। बहरहाल लोकतंत्र के अंदर एक अच्छी सुनियोजित व्यवस्था के साथ साथ समाज जिस तरीके से एकजुट होकर के आज समाज सेवा का भी कार्य करते हैं, बच्चों को प्रोत्साहन करने का भी काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है आगे आने वाला देश का भविष्य सुनहरा होगा। मेरे साथ क्षत्रिय श्रवणकार नियुक्त समिति नौर प्रतिभा सम्मान समारोह जो आयोजित किया जा रहा है उसके अध्यक्ष कपिल राजेंद्र कुलथी भी मेरे साथ मौजूद है और नरेंद्र जी सोनी भी है, अंकल जी भी है और तमाम जो दिन और रात मेहनत करके इस आयोजन को सफल कराने में अपनी अहम भूमिका अदा जो कर रहे हैं, मैं उनसे बात करूंगा। कपिल भाई, आप अध्यक्ष है तो अध्यक्ष होने के नाते इस बार नई जिम्मेवारियां क्या कुछ मिली, क्योंकि 2 साल के बाद आपका प्रतिभा सम्मान समारोह हो रहा है? सबसे पहले मंगलाल जी, मैं आपका श्रीमेड क्षत्रिय स्वर्णकार नवयुवक समिति की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दूसरी बात, चूँकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं हुआ था, तो लगभग 200 बच्चों को ऐसा लग रहा था कि इस बार भी आयोजन होगा कि नहीं होगा। 3 सालों का आयोजन इस बार हम साथ में कर रहे हैं, जिसमें लगभग 325 बच्चों को और नवनियुक्तियों को हम समाज की तरफ से आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए समाज की तरफ से सम्मानित कर रहे हैं। जी, यानी कि कहीं ना कहीं एक नई जिम्मेवारी और नई उम्मीदों के साथ आपको अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया गया और समाज की अग्रिम पंक्ति में जिस तरीके से नाम लेते थे, तो कपिल आप जैसे युवाओं के सख्त दूर थे समाज को, कहीं ना कहीं समाज के प्रोत्साहन के लिए और इस बार विभिन्न तरीके के क्या कार्यक्रम का आयोजन रहा? देखिए, हर बार कुछ न कुछ नया हमें करने को मिलता है। और रही बात, तो इस बार इतना प्रोत्साहन, इतना उत्साह बच्चों में देखने को मिल रहा है कि हम लोग भी एक प्रकार से इतने खुश हो रहे हैं। इतने सब बच्चों को बाहर से खूब सारे लोग आए हैं, सब लोग यहाँ से प्रेरित होकर जा रहे हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में भी वो इस प्रकार का समाज समारोह का प्रोग्राम का आयोजन करें। जी, शुक्रिया आपका बात करने के लिए। अन्य भी व्यवस्था है नरेंद्र जी, खाने पीने की व्यवस्था अच्छी है और आप एक मेरे पत्रकार साथी है, क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी? खाने पीने की व्यवस्था तो ये है कि हमेशा सबका सहयोग रहता है साथ में। जी और बराबर में अपनी ड्यूटी पूरी तरह निभाते हैं इनके लिए। जी, शुक्रिया अंकल। कैसा लग रहा है युवाओं को? ये जोश देखा है, 3-4 दिनों से ऐसा लग रहा था कि मौसम साथ नहीं देगा, लेकिन खुदा की मेहरबानी आज भगवान ने इस प्रोग्राम के लिए अच्छा साथ दिया है और सभी प्रतिभाएं अपने आप को खुद महसूस कर रही है। जी, शुक्रिया, धन्यवाद आपका बात करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे अंकल? हाँ, मैं मंगतूराम नरनोली सोनी। हमें सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि इस हमारे 18 साल के प्रोग्राम में इस 3 साल में 100 बच्चे स्वर्णकार जाति के अच्छे पदों पर और सरकारी सर्विस ज्वाइनिंग की है। हार्दिक बड़ी उपलब्धि हमारी ये है कि हर साल इस प्रोग्राम देकर हर बच्चा अपने पूरी मेहनत और लगन से काम करता है। धन्यवाद जी, धन्यवाद आपका बात करने के लिए। मैं आपको बता देता हूँ 329 प्रतिभाएं सम्मानित होनी हैं। 3 साल के बाद लगभग पहली बार ये प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसमें अनेक तरीके के बाहर के जो गेस्ट भी पधारे हैं। बहरहाल अन्य समाजों की जो प्रोग्राम होते हैं उनकी हम लोग तस्वीर दिखाते रहते हैं, लेकिन मौसम की मेहरबानी बनी रही। कल यानी कि परसों शारदा देवी चैरिटेबल का जो प्रोग्राम था, सुनियोजित जो प्रोग्राम था, वो बारिश के भेंट चढ़ गया था। लेकिन फिलहाल आज के लिए अपडेट इतना ही। अन्य मुद्दों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। एक हमारे समाज का स्वर्णकार समाज की तरफ से एक भंडारा भी लगाया जाता है, जो पिछले काफ़ी सालों से लगातार लगाया जा रहा है। और इस बार 29 तारीख से हमारा जो भंडारा शुरू है नौल की फांटा से 3 किलोमीटर दूर, तो वो भी स्वर्णकार समाज के सहयोग से लगाया जाता है।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले।